बिल्कुल रविंदर सचदेव साहब, ईरान की तर्ज पर तालिबान में नई हुकूमत का चूंकि ऐलान आज शाम तक हो सकता है, कैसा रूप प्रारूप होगा इसका जिक्र हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन ये चुनौतियां इतनी आसान नहीं होगी। सर्वसम्मति और सामंजस्य को स्थापित करना चुनौती मौजूदा हालात में एक पहली प्राथमिकता रहेगी। उसको ओवरकम करने के लिए आप कैसे देखते हैं? अकुन चादा ने भी इस बात का जिक्र किया और लगातार मैराथन बैठ के वो करा था सरकार के गठन से पहले, तो आज ऐलान होने वाला है। चुनौतियां किस तरीके से आप देख पा रहे हैं चौतरफा? देखिए, सबसे पहले तो तालिबान की चुनौती अपने अंदर ही जितने इनकी ग्रुप्स हैं उनको आपस में पावर शेयरिंग के लिए राजी करना। तालिबान के साथ या अंदर जो ग्रुप है, जैसे हक्कानी नेटवर्क हो गया, मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमार के बेटे हैं उनका ग्रुप अलग है, अलग अलग ग्रुप्स हैं तालिबान के अंदर भी। अब इन सबको आपस में बैलेंस करना तो पहले वो है अपने घर के अंदर तालिबान करेगा, और ये जो भी निकल के आ रहा है ये उसी का नतीजा है कि अखंडजादा टॉप सुप्रीम लीडर होंगे। अब उसके अलावा फिर आएगा दूसरे और अफगानी ग्रुप्स, उनके साथ कैसे करा जाए। हमीद करजाई भी किसी तरह के नेता है, डॉक्टर अब्दुल्ला भी नेता है, वो इनसे वार्ता वगैरह भी कर रहे थे। गुलबुद्दीन हिकमत यार, उनके भी अलग ग्रुप है। दोस्तम है, उसके अपने अलग ग्रुप है। वो दूसरी कैटेगरी होगी। क्या उनको ये अपनी सरकार में कुछ पावर शेयरिंग देंगे? कुछ कह नहीं सकते, शायद नो। फिर तीसरी कैटेगरी आएगी जो मांग रहे हैं लड़ाई के जोर पे, राइट, पंशीर वाले जो साले हैं और वहां पे उनके बेटे हैं या जिनके भी सॉरी व्हाटएवर, राइट। तो वो तीसरी कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी तो तालिबान अपने अंदर ही जो इनके वेरियस फैक्शंस हैं, वेरियस वॉरलॉर्ड्स हैं इनके, उनको पावर शेयरिंग देगा। फिर हमीद करजाई, अब्दुल्ला वो भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, दोस्तम उनको देना दे। वो देखिए, वो तालिबान के खिलाफ नहीं है, वो तो कह रहे हैं बातचीत करो, सेटल करो। तो इस तरह से चीजें निकलेंगी। जहां तक बात रही अखंडजादा की, इनका मॉडल जो ईरान वाला है उसमें क्या होता है कि सुप्रीम लीडर कमांडर इन चीफ है आर्मी का, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी रिलीजियस, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, जस्टिस, चीफ जस्टिस हो मान लो, ये टॉप है, जो कहेगा लॉ इसके जरिए चलेगा। फिर इनकी जो फ्राइडेज को जो नमाज होती है, राइट, जैसे पूरे देश में हर जगह नमाज हो रही है आज, वो नमाज जो लीड करता है जो मौलवी, उसकी अपॉइंटमेंट ये चीफ लीडर करता है। और ये बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है बाय द वे। इसके चलते जो सुप्रीम लीडर होता है उसके पास इमीडिएट मेथड होता है, चैनल होती है, उसने जो भी मैसेज देना हो उस फ्राइडे को वो पूरे देश में फैला सकता है, क्योंकि जितने सारे इमाम अपॉइंटेड होते हैं इन मस्जिदों में वो डायरेक्टली इसके अंडर होते हैं। दूसरी बात फिर आ जाती है सरकार चलाने की, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरह के वो दूसरे हैं। चुनौती बहुत बड़ी इनके पास, एक तो ये पैसा नहीं है इस समय, सैलरीज देने को तनख्वाह नहीं है इनके पास इस समय। कहां से देंगे ये? जो आप अभी खबरें दिखा रही है कि चीजें महंगी हो रही है, वो महंगी तो अलग हो रही है, तनख्वाह नहीं है। अगले 10 दिन में लोग सड़कों पे उतर आएंगे। तो दुनिया के पास एक छोटा सा मौका भी है, क्योंकि इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। उस पैसे को रोक दिया जाए। और दूसरी चीज, तेल अगर आप रोक दो, ऑयल, ये ऑयल इंपोर्ट करता है, पेट्रोल डीजल, जितने इनके ट्रक्स भाग रहे हैं ना इधर उधर, ये वो सब ठप हो जाएंगे 10 दिन के अंदर। तो अगर दुनिया इनके लिए ऑयल सप्लाई रुकवा दे, ईरान से, पाकिस्तान से, जहां से भी आता है, तो ये कुछ तरीके हैं दुनिया के पास कि इनको फोर्स करे कि तुम कुछ इंप्रूवमेंट लाओ अपने शारिया या जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओगे। इनका चैलेंजेस बहुत है। देखिए, ये तो नेता लोग हैं, नीचे कौन किसको कंट्रोल करता है? आपस में दुश्मनी होती है, आपस में गुंडागर्दी होती है, पुराने विचार के। ये चाहे कह भी दे हम औरतों को काम करने देंगे, पर कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं लोग। तो उस तरह की चीजें भी होती रहेंगी। बिल्कुल रविंदर सचदेव साहब, अब कई अहम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। ये वो चुनौतियां हैं, ये वो चैलेंजेस हैं जो अब एक नए पड़ाव पे जाने वाले, यानी कि उनका जो लेवल है अब अगले स्तर पर जाएगा, क्योंकि आज शाम हुकूमत का ऐलान हो जाएगा। किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, पावर शेयरिंग को लेकर क्या जोड़ तोड़ हो सकती है, उसमें भी चुनौतियां बहुत सारी, अंदरूनी जो क्लैशेस हैं हम देख सकते हैं। इस बीच त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, पूर्व राजनायिक हैं। जेके त्रिपाठी जी, एक तरफ हमने देखा कि अफगानिस्तान पर काबिज होने के मात्र 15 दिन या यूं कहा जाए 15 दिन से कुछ दिन ज्यादा के बाद यहाँ पर ऐलान हुकूमत आज होने वाला है शाम तक। इसके बीचों बीच अमेरिका कह रहा है कि मैं तालिबान के साथ आकर ISIS के को खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हम आपके साथ शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज का दिन रहने वाला है ऐलान हुकूमत को लेकर, उसमें आप कैसे देखते हैं जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला रविंदर सचदेव साहब ने शेयर किया है, उसमें भी चैलेंजेस, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर हम देखें तालिबान अपने इंटरनल चैलेंजेस को खासा फेस कर रहा है
उसमें पावर शेयरिंग कैसे सटीक बैठ पाएगी अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए, ये मैं चाहूंगी आप साझा कर पाएं त्रिपाठी जी। देखिए निधि, इसमें जैसा कि रविंदर जी ने कहा है, कई वोट के फ्रैक्शंस हैं। अब जो याकूब उमर है वो चाहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार जो है वो डिफेंस लेवल पे चलाई जाए, जिसमें डिफेंस को ज़्यादा वो हो, सेना को ज़्यादा प्रमुखता मिले। इसके विपरीत आप देखें, ये जैसे ये शेख अब्बास जो है तनकजाई, वो चाहते हैं कि सरकार थोड़ी लिबरल हो। अखुन ज़्यादा रिलीजियस है, लेकिन कुछ फैक्शंस ऐसे हैं उसमें, जैसे साउथ में, या फैक्शंस तालिबान के ही हैं, या फैक्शंस जो हैं वो वहाँ के उनके वाइस प्रेसिडेंट के, और या उनके जो है क्या कहते हैं, पंजशीर वैली वालों के, वहाँ भी परेशानी हो रही। पंजशीर वैली में ये कहा गया था, तालिबान बात कर रहा था, लेकिन ये कहा जाता है, रिपोर्टेड है कि तालिबान ने उनको ऑफर दिया था कि उनके नेताओं को कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, आप वो कर दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, सरकार में शामिल हो जाइए। लेकिन अहमद मसूद ने रिपोर्टेडली ये कहा कि नहीं, मैं सारे अफगानियों की तरफ से लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरा कितना प्रॉस्पेक्ट अच्छा होगा। इसके साथ ही आप देखिए, हेरात में भी पता लगा कि औरतों ने बगावत कर दी है और औरतें अब सड़कों पे उतर आई हैं। तो ये सारी चीज़ें समझाते हुए अगर तालिबान अपनी सरकार बना भी ले गया, और अभी कहा जा रहा है कि तालिबान की जो नई सरकार होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1964-65 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, लेकिन 1964-65 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लिबरल था। वो फॉरेन एजुकेटेड अफगानियों ने मिल करके बनाया